अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम पांचवा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखें जी, इक्वेशंस कई किस्म की होती हैं। तो एक होती है लीनियर इक्वेशन, ये जिसमें हमारे पास जो अननोन वेरिएबल होता है ना, एक्स या वाई, तो उनकी वैल्यू जो पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर होती है एक, वो होते हैं लीनियर इक्वेशन। और जिसमें दो हो वो होती है क्वाड्रेटिक, जिसमें तीन हो वो होती है क्यूबिक इक्वेशन। और इन इक्वेशन से रिलेटेड जो हमारे सिलेबस में मेन चीज़ है ना, सबसे पहले तो ये डेफिनेशन। ठीक है जी, ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन है जी, एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ टू, यानी कि जो अननोन वेरिएबल होता है ना एक्स, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, दो। तो फिर कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है जी, तो वो किस फॉर्म की होती है जी, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा और ए ज़ीरो के इक्वल तो नहीं होगा, मस्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो फिर एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट होगा ए वो ज़ीरो, तो एक्स स्क्र की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। ठीक है, तो बी ज़ीरो हो सकता है, सी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ए ज़ीरो नहीं होगा। और नेक्स्ट कंडीशन गिवन दी गई है कि ए बी सी कहाँ से बिलोंग कर सकती हैं, रियल नंबर्स में से। रियल नंबर्स में आपके पास नातक अदाद भी आ जाते हैं, गैर नातक भी आ जाते हैं। ठीक है जी, यानी कि रैशनल्स एंड इरैशनल्स। ठीक हो गया जी। अब कुछ एग्जांपल्स देख लें जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ये देखें, ये वाली एग्जांपल है जी पहली, टू एक्स स्क्र माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है जी, एक्स की, दो। सेकंड वाली में देखें कांस्टेंट ज़ीरो है लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है, दो। ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट इसकी टाइप्स आ जाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। अगर हमारे पास एक्स वाला जिसमें एक्स की पावर वन है, ठीक है जी, ये देखें इसमें एक्स की पावर वन है, इसका जो कोफिशिएंट अगर ज़ीरो हो जाए यानी कि बी ज़ीरो हो जाए, तो वो इक्वेशन हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्र माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्र माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इनमें एक्स की वैल्यूज़ नहीं है, तो खालिस दो दर्जी मसावात हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके बाद हमने इसका जो फाइंड करना होता है ना, वो होता है सोल्यूशन फाइंड करना है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यानी कि ये इक्वेशन तो हमारे पास ऐसी है ना, फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन है सेकंड वाली, इजी है ज़रा सी, कि एट फोर एक्स स्क्र माइनस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर एक्स की कौन कौन सी वैल्यू ऐसी आ सकती है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें तो देखें यहाँ पे फिर ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो, तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब चूंकि इसकी हाईएस्ट पावर दो है तो कम अज़ कम भी एक्स की दो वैल्यूज़ तो लाजमी आएंगी ना। एक वैल्यू तो हो गई ज़ीरो, तो दूसरी वैल्यू कौन सी होगी। और उस टाइप की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने तीन मेथड डिफाइन करवाए हुए हैं, जिनको कहते हैं जी फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम करेंगे जी फैक्टराइजेशन से इसका सोल्यूशन फाइंड करना कि एक्स के ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसको हम सोल्यूशन भी कहते हैं, इसको हम आंसर भी कहते हैं, इसको हम सोल्यूशन सेट भी कहते हैं इन वैल्यूज़ को। ठीक है, यहाँ पर एक बात आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी ना किसी इक्वेशन की, मैं क्वाड्रेटिक नहीं कह रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें पता है दो होती है हाईएस्ट, तो किसी भी इक्वेशन की जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उसके जो रूट्स होंगे या अननोन वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज़ भी उतनी ही आएंगी। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर होती है एक, तो उसमें एक्स के जो आंसर आते हैं वो एक ही आएगा। क्वाड्रेटिक में एक्स के दो आंसर जाएंगे, क्यूबिक में तीन आएंगे, पोलिनोम बाई क्वाड्रेटिक में चार आएंगे। ठीक है जी, और इसी तरह अब सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन हमारे पास ऐसी है कि इन दिस टेक्निक, ये आप लोगों ने याद रखनी टेक्निक ये वाली। ठीक है जी, इन दिस टेक्निक
फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख दिया। सेकंड स्टेप है जी मल्टीप्लाई ए बाय सी टू गेट ए सी, यानी कि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट ए स्क्र ए और लास्ट पे जो कांस्टेंट पड़ा हुआ है सी, इन दोनों को कर दे मल्टीप्लाई आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या करना, मेक टू न्यू फैक्टर्स हुज प्रोडक्ट इज ए सी एंड सम इज इक्वल टू बी। अब हमने दो ऐसे हिस्से ढूंढने हैं कि जिनको ज़रब दे तो हमारे पास ए सी वाला जवाब आए, और जिन दोनों को हम जमा करें माइनस करें कुछ भी करें तो हमारे पास बी जवाब आए, ठीक है जी। यानी कि ये यहाँ पर जो एक्स के साथ पड़ा होता है वो वाला आंसर आए, ठीक है जी। चलें जी इसके एग्जांपल करते हैं। 3x² प्लस 4x प्लस 1। देखिए सबसे पहले तो हमें पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे पड़ी हुई है, एक स्टेप होगा। दूसरा स्टेप करना जी, ये वाला जो हमारे पास सी की जगह पे पड़ा हुआ है 1 और ए की जगह पे पड़ा हुआ है 3, इन दोनों को कर दे मल्टीप्लाई, कर दिया, आंसर क्या आया 3, ठीक है जी। अब हमने दो हिस्से ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको हम ज़रब दें तो आंसर 3 आए और जमा करें तो आंसर आए 4, ठीक है जी। ये जो बी की जगह पड़ा हुआ है तो देखें 3 और 1, यही दो हिस्से हैं कि 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो हमें दो हिस्से मिले जी 3 और 1 दोनों प्लस के। तो देखें एक हमने 4 को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, 3x प्लस 1x, ठीक है जी। तो वो इज इक्वल टू होगा 4x के, ये देखें ये लिख दिया। अब फैक्टराइजेशन में यानी कि तरजीह में आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो पेयर्स आपके बने हुए हैं पहले दो में से आपने जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लेना है, दूसरे दो में से जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लेना है, ठीक है जी, और इसे हल कर देना है। ये इसकी हो जाएगी फैक्टराइजेशन। अब देखें इन दो में से 3x कॉमन आ रहा है, वो हमने ये देखें 3x बाहर निकाल लिया, इसमें से 3x गया तो x बचा, इसमें से 3x गया तो 1 बचा। अब इन दो में से 1 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आया तो अंदर x प्लस 1 ही रहा। अब देखें हमारे पास फिर से दो टर्म्स बन रही हैं, इस टर्म में भी x प्लस 1 आ रहा है, इस टर्म में भी x प्लस 1 आ रहा है, तो कॉमन ले लें। जब यहाँ से x प्लस 1 गया तो सिर्फ 3x बचा, ये देखिए ये 3x बचा है। जब यहाँ से x प्लस 1 गया तो सिर्फ इधर 1 बचेगा, तो ये देखिए 1 बचा है। तो ये हमारे पास दो इसके फैक्टर्स बन गए हैं, एक x प्लस 1 और दूसरा 3x प्लस 1। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है, अगर यहाँ पे रट्टा लगाया जाए तो ये कह सकते हैं हम कि ये आंसर 0 के इक्वल है। एक मरतबा आपने x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है, एक मरतबा आपने 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है, तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। और इस यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमारे पास दो नॉन ज़ीरो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब लाजमी बात है कि इन दोनों में से एक आधा नंबर तो 0 होगा ही होगा, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि 2 ज़रब 2, वो तो ऑब्वियसली 4 आएगा ही आएगा। अब ये जवाब ज़ीरो बनाने के लिए 2 ज़रब 2 को ज़ीरो बनाने के लिए लाजमी इनमें से एक 2 को ज़ीरो होना पड़ेगा, यानी कि 2 ज़रब 0 बराबर 0 या 0 ज़रब 2 बराबर 0, ठीक है। यानी कि कम अज़ कम भी एक फैक्टर आपके पास 0 होगा। अब अगर देखें अगर x प्लस 1 0 के इक्वल होगा तो फिर x की क्या वैल्यू होगी, और अगर 3x प्लस 1 0 के इक्वल होगा फिर x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। तो ये देख लें जी, अगर x प्लस 1 0 हुआ तो x की वैल्यू -1 आई, और जब 3x प्लस 1 0 हुआ तो x की वैल्यू -1/3 आई। तो इन दोनों को करली ब्रैकेट्स में लिख दें तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, यानी कि ये x की वो दो वैल्यूज़ हैं ये x की वो दो वैल्यूज़ हैं कि जिन्हें हम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो आंसर इसका 0 आ सकता है, ठीक है जी। अब इसी तरह के एग्जांपल नंबर 2 है, ये देखिए x² - x इज इक्वल टू 2।
अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 2 दूसरी साइड पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें -2 को, ये -2 है और इधर 1 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -2। हमें दो हिस्से ऐसे चाहिए कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -2 आंसर आए और जमा करें तो आंसर आए -1, क्योंकि एक्स के साथ पड़ा हुआ है कोफिशिएंट कौन सा है इसका, -1। तो हमें -2 और +1 दो हिस्से ऐसे मिले कि आंसर जिसका जमा करने से -1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से -2 आ रहा है। तो हमने -x को लिख दिया -2x प्लस एक्स। ये देखें जी, ठीक है जी, -2x प्लस एक्स। तो हमें पता है -2x प्लस एक्स इज इक्वल टू -x होता है। तो यहाँ से जो कॉमन आता है उसे कॉमन निकाल लिया। ठीक है जी, ये देखें इन दोनों में से x कॉमन आया, इधर से x गया तो x बचा, इधर से x गया तो 2 बचा। ठीक है जी, अब और इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है। फिर हमारे पास दो फैक्टर बन रहे हैं, एक ये वाला x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दोनों में x माइनस 2 आ रहा है, कॉमन निकाले। यहाँ से x माइनस 2 गया तो x से बचा, यहाँ से x माइनस 2 गया तो 1 बचा। ठीक है जी, तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए जी, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो जब हमारे पास x माइनस 2 0 के इक्वल होगा तो आंसर आएगा 2, और जब x प्लस 1 0 के इक्वल होगा तो आंसर आएगा -1। तो इन दोनों को कर्ली ब्रैकेट में लिख दे तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 ज़रा डिफरेंट है इनसे। देखें जी, ये है फ्रैक्शंस में आ चुका काम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जितने भी फ्रैक्शंस में आ रहे हैं ना, यहाँ पर तो इन्होंने लिया हुआ LCM। तो आपने क्या करना है जी, सिंपल तरीका, जितने भी फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है x प्लस 1, यहाँ पे x, यहाँ पे 2, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, कर दिया, और दोनों साइड्स पे आपने मल्टीप्लाई करवा देना फिर, यानी कि 2x इंटू एक्स प्लस 1 को आपने दोनों साइड्स पे क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना। जब ये वाली सारी की सारी टर्म हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर के साथ 2x मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह जब ये सारी की सारी रकम इस सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगी तो x से x कैंसिल, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जब ये सारी की सारी रकम हमारे पास इस 5/2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, फिर आप लोग इनको मल्टीप्लाई जमा माइनस करके सिंपल, तो फिर नेक्स्ट सॉल्व आउट करके तो हमारे पास ये देखें सारा सॉल्व किया हुआ है। तो हमारे पास ये वाली एक रकम बनती है, ये वाली। ठीक है जी, प्रीवियस क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस था, ये देखें यहाँ पे माइनस था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, तो यहाँ से वैल्यूज़ इसकी जो आएंगी वो उलट हो जाएंगी, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1। तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 4 भी ऐसी है। देखें इनको मल्टीप्लाई कर दे, इनको भी मल्टीप्लाई कर दे, सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाए, जो जमा होती है जमा कर दें, माइनस होती है माइनस कर दें। ये वाली हमारे पास आंसर है। अब देखें एक्स स्क्वायर -4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए वही फार्मूला। अब एक मरतबा x -2 को 0 के इक्वल पुट किया, एक मरतबा x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट किया, तो आंसर आया एक मरतबा 2 प्लस का 2, दूसरी मरतबा माइनस का 2। इनको कर्ली ब्रैकेट में रखा तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। अब उम्मीद है आप लोगों को ये मेथड सारा समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो एज इट इज़ आपको दे रहा हूँ। तो चूँकि हमारी जो वीडियो की लेंथ है वो भी काफ़ी हो गई है, तो मैं आपको सिर्फ इनका सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। समझा मैंने दिया है कि ये फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होगा। ठीक है जी, तो ये देखें ये सॉल्यूशन है जी, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके पास इसमें हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं जी, एक प्लस का 5 दूसरा माइनस का 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है जी इकट्ठा ही। ठीक है जी, दूसरे सवाल में हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ रहा है -7 + 6
और तीसरे सवाल में सॉल्यूशन सेट आ रहा है जी 0 और -5/2। फिर ये चौथा सवाल है जी, इसमें हमारे पास आंसर आ रहा है जी 2 और 5। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 5.1 में हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन थे। तो इनका सॉल्यूशंस बता दिया है, इनसे रिलेटेड 4 एग्जांपल्स कर लिए हमने इस वीडियो में और अच्छे से मेथड को अंडरस्टैंड कर लिया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।